गाइस, मैं हूं गुलजार अहमद और मैं हूं मोहम्मद नवाज और मैं हूं रिहान शहजाद और मैं हूं मोहम्मद अरसलान शहजाद। तो आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। वेलकम, नमस्ते। अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरह की ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियोस, आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, यूं ही अपना प्यार दिखाते रहें। तो हमारे साथ बैठे हैं आज भी सारे न्यू चेहरे, यंग, जो पाकिस्तान की यार यंग सोच है, यंग जनरेशन है। तो आज इसका देखते हैं ये क्या बोलते हैं पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन के दरमियान। तो देखते हैं, आज वीडियो का टाइटल है मेड इन इंडिया मेड इन पाकिस्तान। बसेस का मुकाबला है कि पाकिस्तान ने क्या किया, कितनी बसेस बनाई है और इंडिया ने कितनी तरक्की की है। पहले देखते हैं वीडियो, उसके बाद देते हैं अपना ऑथेंटिक रिएक्शन। भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारे के बाद से ही देखा गया है कि भारत ने हर क्षेत्र में तरक्की की, वही पाकिस्तान लगातार पिछड़ता जा रहा है। सामान्य जनजीवन के इस्तेमाल में आने वाले हर क्षेत्र को डर देखा जाए तो पाकिस्तान और भारत का कोई मुकाबला ही नहीं, पर दोनों के बीच सिर्फ एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें कई बार विदेशी एजेंसियों द्वारा भी पाकिस्तान को बेहतर बताया गया है, और वह है सड़क परिवहन। ऐसा कई बार कहा गया है कि पाकिस्तान की रोड भारत से बेहतर है, और इसके पीछे तर्क दिया गया कि चाइना ने पाकिस्तान में ज्यादातर रोड का निर्माण किया है, इसलिए वहां की क्वालिटी भारत से बेहतर है। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान ज्यादातर अपने बस को चाइना से इंपोर्ट करता है, वही भारत मुख्य रूप से इनका निर्माण अपने देश में ही करता है। आज हम इसी पहलू पर बात करेंगे कि दोनों देशों में से कौन सा देश बस के मामले में बेहतर स्थान रखता है। पूरी वीडियो को देखने के बाद आप इस बात से वाकिफ हो जाएंगे कि सड़क परिवहन के इस्तेमाल में आने वाले ट्रांसपोर्ट में भी भारत के आगे पाकिस्तान कहीं नहीं टिकता। इस क्षेत्र में भी हम सबसे पहले बात करेंगे कि दोनों देशों में कौन कौन सी कंपनियां बसों का निर्माण करती हैं। पाकिस्तान में कुल मिलाकर 6 कंपनियां हैं जो बस का निर्माण करती हैं। गांधार निसान, हिनोपाक मोटर्स, टोयोटा इंडस, मास्टर मोटर्स, वोल्वो पाकिस्तान और यूटोंग। वही भारत में कुल मिलाकर 9 कंपनियां हैं जो भारत में बस का निर्माण करती हैं। टाटा, महिंद्रा, अशोक लीलैंड, आयशर मोटर्स, स्वराज मजदा लिमिटेड, वोल्वो, जेबीएल, फोर्स मोटर्स और भारत बेंज। दोनों देशों की कंपनियों में अंतर यह है कि भारत में मुख्य रूप से स्वदेशी कंपनी आई बस का निर्माण करती है, वही पाकिस्तान में एक भी ऐसी कंपनी नहीं है जो पूर्णतया पाकिस्तान की हो। पाकिस्तान की ज्यादातर बस कंपनियां ज्वाइंट वेंचर के ऊपर काम करते हैं। गांधार निसान में निसान कंपनी जापान की है। हिनो, जो कि एक जापानी कंपनी है, वो ज्वाइंट वेंचर में हिनोपाक कंपनी के अंडर बस बनाती है। टोयोटा भी एक जापानी ब्रांड है। मास्टर मोटर्स बस को बनाती नहीं बल्कि उसे असेंबल करने का काम करती है। वोल्वो जहां स्वीडन का ब्रांड है, वहीं यूटोग एक चाइनीज बस निर्माता है। भारत में टाटा, महिंद्रा, अशोक लीलैंड, फोर्स मोटर्स, आयशर पूरी तरह भारतीय हैं। वो अब वोल्वो की मैन्युफैक्चरिंग को भारत में आयशर एक्वायर कर चुका है। भारत बेंज जर्मन कंपनी का सब ब्रांड है। स्वराज भारतीय है, पर माजदा जापानी कंपनी और जेबीएल जापानी कंपनी है। अब बात कर लेते हैं कि साल भर में दोनों देश कितनी बसों का निर्माण करते हैं। दोनों देशों की बसों की प्रोडक्शन कैपेसिटी में जमीन आसमान का अंतर है। भारत मात्र एक वर्ष में 40,000 से ज्यादा बसों का निर्माण करता है। यह बसें भारत के काम तो आती हैं, इसके साथ ही साथ भारत इनका बड़े स्तर पर एक्सपोर्ट करता है। अलग अलग लगभग सारे देशों में आपको भारत की बस सड़कों पर दौड़ लगाती मिल जाएंगी। पाकिस्तान की बात करें तो वह एक साल में करीब 1000 बसों का निर्माण कर पाता है। इतनी कम बसों में पाकिस्तान के खुद के देश का काम भी बमुश्किल चल पाता है। पाकिस्तान की माली हालत को देखते हुए पाकिस्तान सरकार इतनी ज्यादा और लग्जरी बसों को खरीदने में असमर्थ दिखती है। इसी कारण ये बस कंपनियां बहुत ज्यादा बस का निर्माण नहीं करती। अब बात की जाए अगर दोनों देशों द्वारा बसों के एक्सपोर्ट की, तो इसमें भी भारत पाकिस्तान से काफी आगे। भारत की लगभग हर कंपनी विदेशों में बसों का एक्सपोर्ट करती है। मुख्य रूप से सभी अफ्रीकी देश और अन्य कई सारे देश भी भारत की बसों का इस्तेमाल करते हैं। भारत की अपनी जरूरतों के लिए भारत काफी सारी बसों का निर्माण कर लेता है, पर 40,000 बसों का अधिकतर हिस्सा भारत एक्सपोर्ट ही करता है। बसों के मामले में भारत आत्मनिर्भर है और एक्सपोर्ट के जरिए भारत अपनी जीडीपी में भी योगदान करता है। इसके साथ ही साथ भारत के फॉरेन रिजर्व को बढ़ाने में भी मदद मिलती है। बता दें कि पाकिस्तान की 6 कंपनियों में से मात्र एक कंपनी है जिसने आज तक बस का एक्सपोर्ट किया है। पाकिस्तान की हिनोपाक मोटर्स ऐसी कंपनी है जो बहुत सालों से पाकिस्तान में बस को असेंबल करने का काम कर रही है, और एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसने अफ्रीका को मेड इन पाकिस्तान बस का एक्सपोर्ट किया है। इसके अलावा कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जिसने पाकिस्तान के बाहर बस को भेजा।
सबसे अंत में हम बात करते हैं सबसे जरूरी भाग की, जो कैसे समय बात करेंगे बस के कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग की। किसी भी बस को पूरी तरह से बनाने के लिए उसके कंपोनेंट्स सबसे जरूरी होते हैं। यदि बस में लगाए गए कंपोनेंट्स की क्वालिटी अच्छी है तो बस भी उच्च क्वालिटी की होगी। पाकिस्तान में सारी कंपनियां बसों को असेंबल करती हैं और इनके कंपोनेंट्स को बाहर के देशों से इंपोर्ट किया जाता है। बसों में इस्तेमाल होने वाली हैवी ड्यूटी इंजन्स पाकिस्तान में चाइना और जापान जैसे देशों से मंगाए जाते हैं। आज तक पाकिस्तान की कोई भी कंपनी किसी भी इंजन का निर्माण नहीं कर पाई जिसका बस में इस्तेमाल किया जा सके। इसके अलावा बस में इस्तेमाल होने वाले सभी मैकेनिकल कंपोनेंट्स भी पाकिस्तान दूसरे देशों से खरीदकर अपनी बसों में लगाता है। एक और बेहद महत्वपूर्ण कंप्लेंट्स बस की चैसी होती है। पाकिस्तान की 6 में से 5 कंपनियां हैं जो बस की चैसी को भी इंपोर्ट करती हैं। सिर्फ एक कंपनी इनोपाक मोटर्स ऐसी कंपनी है जो चैसी का निर्माण स्वयं करती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो पाकिस्तान में सभी बस कंपनियां सारे पार्ट्स को इंपोर्ट करके असेंबल करती हैं। बस मैन्युफैक्चरिंग के नाम पर पाकिस्तान में सिर्फ बॉडी बनाई जाती है। यहाँ तक कि बस में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स भी पाकिस्तान खुद नहीं बनाता। लगभग सभी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को चाइना से इंपोर्ट किया जाता है। भारत में ऐसा नहीं है। जैसा कि हमने बताया कि भारत में कई कंपनियां हैं जो पूर्णतः भारतीय हैं और वह लगभग सभी बस के पार्ट्स को भारत में ही मैन्युफैक्चर करती हैं। अब बात करी जाएगा टाटा, वोल्वो, भारत बेंज और अशोक लेलैंड की। यह कंपनियां भारत में एक्सपोर्ट में सबसे आगे हैं। अपनी अधिकतर बनाई बसों को या दूसरे देशों में भेजते हैं क्योंकि इनकी कंपोनेंट की क्वालिटी जबरदस्त है। भारत में काम कर रही है और बस निर्माण कंपनी के पास चैसी निर्माण की टेक्नोलॉजी भी है। साथ ही साथ हैवी ड्यूटी इंजन्स भी हर कंपनी के पास उपलब्ध है। बस के कंपोनेंट्स में सिर्फ एक कंपोनेंट ऐसा है जो भारत को चाइना से इंपोर्ट करना पड़ता है। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के लिए भारत दूसरे देशों पर निर्भर है, परंतु जिस तरह से भारत की बस कंपनियां क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं वो जल्दी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के मामले में भी आत्मनिर्भर हो जाएंगे। इन सभी बातों से यह समझा जा सकता है कि बसों के निर्माण के मामले में पाकिस्तान भारत से काफी पीछे है और यदि वह भारत के आसपास भी आना चाहता है तो उसे इसमें बहुत सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का इस्तेमाल करना होगा। यह था संपूर्ण कंपैरिजन भारत और पाकिस्तान के बीच बस कंपनियों का। आज इस वीडियो में इतना ही। आप अपने सुझावों को कमेंट में लिख सकते हैं। दर्शकों के सुझाव के अनुसार हम आगे खत्म। जब से मैंने वीडियो डाउनलोड की उस वक्त से मुझे पता था कि पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला हो ही नहीं सकता। तो भाई रियान बताएंगे कि पाकिस्तान की जो बसेस हैं और इंडिया की बसों में कितना फर्क है। कि आपने क्या देखा कि पाकिस्तान उनका मुकाबला इंडिया का कर सकता है? नहीं भाईजान, नहीं कर सकते। हमारी बसों में तो हमें सिर्फ धक्के मिलते हैं। तो हमारी बहुत डिफरेंट है हमारी और इंडिया के दरमियान के। मैं बताऊं कि हमारे यहाँ 6 ऐसी कंपनी हैं जो फॉरेन है, बाहर की कंट्री हैं, इधर आके वो बनाती हैं। कोई भी एक पाकिस्तानी कंपनी नहीं है कि जो अपनी बस बना ले। और वो भी ठीक है कुछ हद तक। मुझे तो ये प्राउड की बात मुझे प्राउड फील हो रहा है कि 6 कंपनी हैं जो बसेस बना रही हैं और एक ऐसी कंपनी है जो इधर की मेड इन पाकिस्तान की कंट्री को बाहर को भी एक्सपोर्ट भी कर रही है। ये बड़ी प्राउड की हमें प्राउड नहीं फील हो रहा कि पाकिस्तानी भी एक कंपनी है कि जो बाहर की कंट्रियों को बस ले रही है। जी बिल्कुल। तो एक छोटी सी खुशी भाई हमें भी फील हुई है कि भाई एक तो इंडिया वालों को कितनी प्राउड फील होगी कि वो हजारों की तादाद में अपनी बसेस जो से वो बाहर की कंट्री में देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। उनकी जो सी है बसेस बहुत ज्यादा हमसे आगे हैं हर मामले में। वैसे तो वो हमसे आगे हैं। तो ये तो एक प्राउड की बात हमें महसूस हुई है कि एक कंपनी जो है पूरे बाहर की कंट्रियों को बस देती है। तो जो मेड इन इंडिया है हर चीज, जब मोदी साहब का ये नारा है रेहान भाई कि हर चीज पर लिखा होगा मेड इन इंडिया और बाहर की कंट्री को एक्सपोर्ट की जाएगी। तो उस वक्त उसकी कंपनी बहुत ज्यादा मशहूर मारूफ कंपनी है। हम रोज देखते हैं सोशल मीडिया से हम जुड़े हैं, हम देखते हैं टाटा देखिए रेंज रोवर कितनी बहुत बड़ी गाड़ी है। जो टाटा की जो कंपनी है ना रेहान भाई, आगे देखना कि वो इनकलाब लाएगी इंडिया में। वो जब इलेक्ट्रिक बस भी बना रही हैं, इलेक्ट्रिक कार बना रही हैं, तो उसके बाद जब आप इंडिया को बिल्कुल चेंज नजर देखेंगे। बना सकते हमारी भी ख्वाहिश होगी, मेरी तो बड़ी ख्वाहिश है कि मैं एक इलेक्ट्रिक कार टाटा की जो वो लेकर आऊं। जब पाकिस्तान और इंडिया का रिलेशन अच्छे होंगे, जब भाई किस्मत होगी हमारी तो रिलेशन अच्छे होंगे। इंडिया वालों तो नहीं चाहते पाकिस्तान की मेहनत तरला करके क्या कुछ रिलेशन अच्छे करो। कोई हमें भी फैसिलिटी मिलनी चाहिए, टाटा जैसी कार या महिंद्रा जैसी कार हमें भी उसकी सहूलत मिलनी चाहिए। और उसकी कीमत आपको बताऊं, जो उधर हमारे यहाँ
फॉर्च्यूनर की प्राइस 1.5-2 करोड़ है और उधर वही कार 50 लाख देखिए 40 लाख की वो इस कार। तरह है ना, वो हमसे ज्यादा आगे, उनकी करेंसी वैल्यू हमसे ज्यादा है, ठीक है। वो हमारा मुल्क जौन सा है वो तरक्की में नहीं है, वो तरक्की में नहीं है। ये डिफरेंट उधर- है ना रेहान भाई के उधर वो खुद बनाते हैं, उनकी उनका- कार जो टैक्सेस होते हैं वो भी अपने उनकी कंपनी देखो ना इंडिया में कितनी ही बड़ी बनते कंपनी हैं है। और इंडिया में वो कम कीमत में अपनी आवाम को वो कार मिल अब सकती एक है। चीज ये है जो हम खुद बना रहे हैं ना गुलजार भाई, वो हमें पता है, हम मार्केट में देंगे, हमारी आवाम को उससे फायदा होगा। हम तो ये चाहते हैं चाहे हमें थोड़ा फायदा हो, कम मुनाफा मिले, लेकिन उस जो पर से हमारी टैक्स आवाम है ना, टैक्स वो की छूट हो जाती जी है। बिल्कुल, वो तो हमारी आवाम जौन सी है ना वो उसको खरीदे और हमारा मुल्क तरक्की में जाए। और ये इंडिया कर रहा है, उनका मुल्क तरक्की में जा रहा ये है। बड़ी तरक्की नहीं है कि अपने मुल्क को अपनी आवाम को वो सस्ती हर चीज मिले। वही तो हमने पहले भी वीडियो की थी कि कारों का डिफरेंट जो प्राइस का है ना, कि इंडिया में प्राइस कितनी है और इंडिया पाकिस्तान में उसमें फैसिलिटी भी नहीं है। जो पाकिस्तान में कारें देते हैं ना वही सेम कंपनी है टाटा टोयोटा और जो हुंडई है, वो उधर फीचर ज्यादा अच्छे हैं कम प्राइस में इंडिया में, और पाकिस्तान में वही कार वो ज्यादा प्राइस है और ऐसी फैसिलिटी भी नहीं वो दे रहे बीच देखिए ना, में। यहाँ लोग खाने पे फोकस ज्यादा दे रहे और आवाम को कम दे रहे हैं। आवाम के पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि वो इतनी फैसिलिटीज खरीद सके, क्योंकि यहाँ तो रेहान भाई ज्यादा तो खरीद भी आसान सकते था। हैं, खरीद भी रहे हैं, वो ऐसी फीचर नहीं मिल रहा है जो इंडिया में मिल रहे हैं। फीचर की बात यह है ना कि वो तरक्की में है ना मुल्क, वो हाँ, खुद हाँ, बना रहा है और हम आगे से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उसमें कंपटीशन ज्यादा है, उसमें तादाद ज्यादा है। उधर कंपनियों का बस बसा नहीं, इधर तो 3-4 कंपनी है ना ऐसी जो कारें बनाती हैं, वो अपनी दबदबा वो में भी बाहर की कंपनी है, हमारी अपनी कंपनियां नहीं है। तो पाकिस्तान और इंडिया का भी किसी शोबे पे भी मुकाबला हम नहीं, कंपैरिजन हम नहीं कर सकते कि हम इंडिया का मुकाबला करना देखिए ना। चाहेंगे, तो हमें भी ख्वाहिश जाहिर कर सकते हैं कि ऐसी सोच अब देखें जो चाइना था हमसे बाद में आजाद हुआ है, हाँ। ये एक बाद में मुल्क, उसने सबसे ज्यादा तरक्की की। हाँ इंडिया ने चाइना को देखकर ही तरक्की की है ना, कि उसने अपने पड़ोसी ममालिक को देखा है कि वो तरक्की कर रहा है, हम भी तरक्की करें। हम तो शर्म करनी चाहिए। हाँ किसी को देख के। रियान भाई ये आपकी बात बहुत अच्छी लगी कि हमें शर्म खानी चाहिए, हमें भी कुछ सोचना चाहिए, हमें नहीं खानी चाहिए। हमारे सियासतदान जो उधर बैठे हैं ना मालों में जो करप्शन पर लगे हुए हैं, उनको शर्म खानी अवाम चाहिए, को बढ़ना मौका ही नहीं चाहिए। मिल रहा आगे आने का। हमारे मुल्क की अवाम अपना मुल्क छोड़ के किसी और मुल्क में जा तो रही है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा रिएक्शन अच्छा लगा होगा। रिएक्शन अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिए।